गुरु के रूप में शिष्य को सिखाते हैं कि इन चीजों में कुछ रखा उखा नहीं है। 70-80 साल का जीवन है आपका, इससे ज्यादा कितना होगा? 30 साल, 40 साल, 50 साल तो हम लोग बिता भी चुके, कितने लोग तो 70 साल भी बिता चुके। कभी भी अब जा सकते हैं, यानी जहां से आए हैं वहां जाना ही होगा। तो 70-80 साल के जीवन में तो इतनी योजना बनाई है हमने कि हम सोचते हैं कि हमको वापस जाना ही नहीं है। लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है, हमारे अपने हमारी आंखों के सामने कभी भी चले जाते हैं। तो हम भी चले जाएंगे कभी, अपनों की आंखों के सामने मैं भी चली जाऊंगी, आप भी चले जाएंगे कभी। लेकिन हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा जो निकल जाए तो शरीर की मौत हो जाती है और आ जाए तो शरीर जीवित हो जाता है। उस जीवात्मा की यात्रा, उसका जीवन 70-80 साल का नहीं होता है, उसका हजारों साल का होता है। हजारों साल, कितने कपड़े बदलते हैं वो। कपड़े मतलब कितने शरीर, कब किस योनि में आए, कब किस शरीर में आए, कोई नहीं जानता। मानव का तन बड़ा मुश्किल से मिला है, तो मानव के तन में ही एकमात्र आप जीव से शिव हो सकते हैं। एक संभावना है, बिया के रूप में है, लेकिन इसमें बिया को रोप दिया जाए जमीन पे तो ये बिया बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। संभावना है, ये संभावना है मात्र, और कुछ नहीं। हमारे आपके मन में भी शिव के नाम का बिया है, शिव के प्रेम का बिया है। संभावना है कि इस बिया को अगर इन तीनों सूत्रों से आप सींच दीजिए, शिव से मन ही मन दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। शिव की चर्चा करना यानी शिव की बात दूसरों से करना, ताकि मेरा मन भी याद रखे कि शिव मेरे गुरु हैं। शिव को भाव नमन करना, भाव युक्त मनन करना, ये तीनों चीजों से अगर हम इस प्रेम के बीए को सींच देते हैं तो इसी बीए में जो बेकार पड़ा था और 70 साल 80 साल का जीवन ऐसे चला गया, वही प्रेम का पौधा पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सुगंधित होता है। तब आपसे कोई मिलता है तो उसको शिव की याद आती है। कोई आपसे मिले उसको महादेव की याद आए, कोई आपसे बात कर ले तो उसको महादेव की याद आए, और वो महादेव को भूल नहीं पाए। कौन है ये महादेव? क्या वो जो मूर्तियों में दिख रहे हैं? क्या वो जो तस्वीर में दिखते हैं? इस महादेव का एहसास करने के लिए मन से ही मिलना होगा उनसे, क्योंकि प्रतीक तो है, इनको भी नमन है, इनकी भी पूजा है, लेकिन मन को अपने महादेव से मिलने के लिए तीनों सूत्रों का सहारा लेना होगा। तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाना एकमात्र उपाय है हम मानव के लिए। अब कोई ऐसा गुरु नहीं बचा जो शिव से मिलवा सके। अब स्वयं शिव को ही आना पड़ेगा, आना पड़ा है खुद से खुद को मिलाने के लिए। और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया किसका? शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का, जिसका सहारा लेकर आज हम भी अपनी बात कह रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है। ये मंच भी जो बना है ये शिव गुरु का मंच है। इस मंच से कोई प्रवचन नहीं होता, कोई सत्संग नहीं होता, कोई बहुत बड़ा विद्वान यहाँ नहीं आया है। यहाँ सब शिव के शिष्य हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव की बात करते हैं। हमको कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज आती है, यही कि बस एक बात नहीं भूली। एक बात जो है वो मैं नहीं भूली कि महादेव मुझको आपसे प्रेम है, महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, ये बात नहीं भूली। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। सब कुछ भूल जाने के बाद भी महादेव याद रह जाए तो फिर इससे सुंदर जीवन और कुछ भी नहीं हो सकता। और कुछ है? एक जिज्ञासा है कि साहब श्री ने कहा है और समझाया है कि आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। लेकिन कुछ गुरु भाई गुरु महान झाड़ फूक करते हैं
हद ही पार कर दिए हैं। ऐसा लगता है कि ये झाड़ फूक अंधविश्वास कहीं कोई कानूनी मामला न बन जाए। अंतिम जिज्ञासा आज के इस कार्यक्रम की हम लोग रख रहे हैं और इसके बाद हम लोग भी विदा हो जाएंगे, आप भी विदा हो जाएंगे। हमारी मुलाकात आज की बस इतनी ही रहेगी। लेकिन इस अंतिम जिज्ञासा में एक बहुत ही गहरी बात है कि जिज्ञासा ये है कि आज जो है बहुत सारे लोग शिव चर्चा के नाम पे भी ऐसा कर ले रहे हैं कि झाड़ फूक या ओझा गुनी का काम भी करने लगे हैं। यहाँ तक कि कभी कभी हद इतना ज़्यादा पार हो जाता है। जो जिज्ञासा आई है कि लगता है जैसे कानूनी मदद लेनी पड़ जाएगी, यानी कि पुलिस का, प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि शिव के शिष्यता झाड़ फूक और ओझा गुनी नहीं है। आपके गुरु शिव महादेव हैं और महादेव आचार्येंद्र हैं, जिनके आचार से, अपने आचरण से वो सिखाते हैं और वो ये सिखाते हैं कि मिजाज बुलंद रखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। और मन की जो बीमारी है, शरीर की जो बीमारी है, वो भी ठीक होती है अगर आध्यात्मिक जुड़ाव आपका, आध्यात्मिक आपका ऐक्य उस शिव से सुनिश्चित हो, शिव से लगा हुआ रहे तो। अब रही बात कि अगर कोई ऐसे हैं गुरु भाई के नाम पे या गुरु बहन के नाम पे, अगर आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो शिव चर्चा के नाम पे बदनामी कर रहे हैं, क्योंकि शिव की चर्चा जागरण है, ये जगने की विधा है, ये और संकीर्णता में डूबने की विधा नहीं है। तो शिव की शिष्यता में ये जागरण जब होता है तो हम इन चीजों को और ज्यादा छोड़ते हैं। आस्था रखें, अंधविश्वास नहीं। आस्था बहुत अच्छी चीज है। आस्था यानी किसी एक के लिए एक ऐसा भाव जिसमें हम डूब जाते हैं और जिसमें हमारा मन आह्लादित होता है, आनंद में भर जाता है। शिव के लिए आस्था रखना है, लेकिन अगर उनके नाम पे कोई हमको बरगलाता है, भुलावा देता है, तो अंधविश्वास में आप बिल्कुल नहीं आइए, क्योंकि शिव चर्चा में इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। और अगर जैसा कि जिज्ञासा में कहा गया है कि किसी के द्वारा इसके बारे में कोई हद पार की जाती है, यानी बार बार समझाने के बाद भी अगर वो इसमें सुधार नहीं करेंगे, तो ये जो है संस्थागत एक प्रक्रिया हो जाएगी, कानूनन उन पे कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, इसी देश में रहकर हम महादेव की बात करते हैं, तो महादेव की बात को करने के लिए कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों पे अगर कोई आपके बीच ऐसा है तो उसको अंतिम बार सावधान कर दीजिए कि भाई आप शिव चर्चा के नाम पे ऐसा मत करिए, क्योंकि अब भी अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो हाँ, प्रशासन की मदद ली जाएगी। मदद इसके लिए ली जाएगी ताकि वो व्यक्ति कम से कम शिव चर्चाओं का दुरुपयोग नहीं कर सके। शिव चर्चा का उपयोग लोगों के जागरण के लिए करना है, उनको और ज्यादा अंधविश्वास में डालने के लिए नहीं करना है। और अंधविश्वास हमेशा विध्वंसकारी होती है, विनाशकारी होती है, लेकिन शिव की शिष्यता तो हमेशा शुभ और कल्याण की कामना करती है। तो हम सभी शिव के शिष्य एक दूसरे को समझाएं कि हमको चलना है महादेव के तरफ। महादेव ही हमारी मंजिल है, भगवान शिव ही हमारी मंजिल है और रास्ता है शिव शिष्यता का। शिव की शिष्यता का ये रास्ता जो महादेव के पास जाता है, इस पे चलने के लिए रास्ते में हमको मदद मिलती है, सहारा मिलता है 3 सूत्रों का। इन 3 सूत्रों के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करते हैं महादेव के तरफ। जिस तरह ये धूप आज फैली हुई है, और धूप भी कोई भेद नहीं करती, महादेव की बनाई हुई दुनिया है, धूप उगी है तो सबके लिए है, कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पे पड़ेगी किसी पे नहीं पड़ेगी, लेकिन इस धूप से आग पैदा की जा सकती है। ये विज्ञान, ये तकनीक किसी को मालूम नहीं। मालूम हो जाए तो वो आग पैदा कर लेता है, मालूम ना हो
तो आग नहीं पैदा कर पाता। तो ये तकनीक क्या है, ये तरीका क्या है? शिव के लोग अगर शिव के दया से, शिव ज्ञान से भरकर तीनों सूत्रों का सहारा लेते हैं, तो ये तीनों सूत्रों के द्वारा किसी व्यक्ति के हृदय में शिव के लिए शिव भाव जग जाता है, यानी वो आग पैदा हुई है वहां। जैसे धूप जो फैली हुई है, मैग्नीफाइंग ग्लास अगर लगाइएगा, आतिशी एक शीशा होता है जिससे छोटे छोटे अक्षर को बड़ा करके देखा जाता है। मैग्नीफाइंग यानी छोटी चीज को खूब बड़ा दिखाएगा, इतना मोटा सा होता है। उस शीशा को अगर विशेष तरीके से रख दिया जाए, विशेष एंगल पर रख दिया जाए और उसके नीचे कागज रख दिया जाए, तो होता क्या है कि सूरज की किरणें ऐसे वो शीशा सोखता है अपने तरफ, एक जगह एकत्रित कर लेता है और वहाँ हीट यानी ताप पैदा होती है, धाह पैदा होती है और इतनी ज्यादा होती है कि उसके नीचे जो कागज रखा है उसमें आग लग जाती है। तो अभी तक धूप फैली हुई थी, लेकिन इसी धूप में आग पैदा हो सकती है, आपको पता नहीं है। महादेव देवता के रूप में, भगवान के रूप में सार्वजनिक है, सबके लिए है, सबके लिए उनकी दया बरस रही है।